हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 न्याय मंत्री के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि शिशुपाल नाम के एक ब्राह्मण ने अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं का समाधान कर दिया था और वह बहुत ही बुद्धिमान थे और वह अपने राज्य से जो अपराध और अन्याय हो रहे थे उन्हें पूरी तरह नष्ट करना चाहते थे। आइए इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं। बहुत समय पूर्व किसी नगर में शिशुपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, दृढ़ निश्चयी तथा कर्तव्यनिष्ठ था। अपने राज्य में बढ़ते अपराध तथा अन्याय को देखकर उसका खून खौल जाता था। वह इस अन्याय को समूल नष्ट करना चाहता था, पर कैसे करता? ऐसा करने का तो उसे न तो अधिकार प्राप्त था, न ही शक्ति। बहुत समय पहले की बात है कि शिशुपाल नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी थे। जब राज्य में बहुत ज़्यादा अपराध और अन्याय बढ़ रहे थे तो उसे देखकर उनका खून खौल जाता था। वो अपने राज्य में से पूरी तरह से अन्याय को नष्ट करना चाहते थे, परंतु उन्हें न तो कोई अधिकार प्राप्त था, न ही कोई शक्ति प्राप्त थी। एक दिन सूर्यास्त के बाद जब चारों ओर अंधकार फैल गया तो किसी ने उसका द्वार खटखटाया। शिशुपाल ने द्वार खोला तो देखा एक परदेसी खड़ा है। एक दिन की बात है, सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब सूर्यास्त का समय हो गया, शाम ढल गई थी, उसके बाद चारों तरफ अंधेरा हो गया था। तो उनके दरवाजे पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक परदेसी को खड़ा पाया। आप कौन है? शिशुपाल ने पूछा। मैं एक परदेसी हूँ। मुझे रात काटने के लिए थोड़ा स्थान चाहिए। तो शिशुपाल ने उनसे पूछा कि आप कौन है? तो उसने बोला, मैं एक परदेसी हूँ, मुझे रात बितानी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। क्या आपके यहाँ मिल सकेगा? आगंतुक ने बताया। शिशुपाल ने उसे ध्यान से देखा। उसके सामने एक स्वस्थ एवं तेजस्वी पुरुष खड़ा था जिसका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उसे देखने से आभास होता था कि वह किसी ऊंचे कुल से संबंधित है। यानी कि जब आगंतुक ने बताया, आगंतुक यानी जो दरवाजे पे परदेसी खड़े थे, यानी कि अतिथि, मेहमान। तो शिशुपाल ने उसे बड़े ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि एक पूरी तरह से स्वस्थ पुरुष उनके सामने खड़ा था जिसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक लग रहा था। उसे देखकर लगता था कि वह बहुत ही किसी ऊंचे कुल का है, यानी कि ऊंचे खानदान से है। शिशुपाल ने उत्तर दिया, हमारे यहाँ अतिथि को देवता स्वरूप माना जाता है। आइए, भीतर आइए और मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। शिशुपाल ने क्या कहा उस मेहमान से कि हमारे यहाँ अतिथि को, मेहमान को देवता का रूप माना जाता है। आइए, आप भीतर आइए, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। शिशुपाल के इस व्यवहार पर परदेसी मुग्ध हो गया, यानी कि मुग्ध मीन्स मोहित हो गया। शिशुपाल के इस व्यवहार से क्या हुआ? परदेसी जो आया था, मेहमान आया था, वह मोहित हो गया। शिशुपाल ने अतिथि को भोजन कराया। भोजन के उपरांत शिशुपाल और वह परदेसी वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। तो शिशुपाल ने जब अतिथि को भोजन कराया तो भोजन के बाद शिशुपाल और वह परदेसी दोनों आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते राज्य की दशा पर बात चल पड़ी। तो शिशुपाल क्रोधपूर्वक बोला, आजकल राज्य में चारों ओर अन्याय और अपराधों का बोलबाला है। इसे देखकर मेरा खून खौलने लगता है। शिशुपाल इसी तरह जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो बातें करते करते ऐसे राज्य की बातें चल पड़ी उनके पास। आपस में राज्य के बारे में बातें करने लगी कि राज्य में क्या चल रहा है। तो शिशुपाल ने बोला कि राज्य की दशा पर बात, तो राज्य में चारों ओर अन्याय और अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
इसे देखकर मेरा खून खौलने लग जाता है। परदेसी ने शिशुपाल की बात के प्रति अपनी असहमति जताई और बोला, सभी लोग एक दूसरे में दोष निकालते हैं, क्योंकि दोष निकालना बहुत सरल है, पर हाँ, कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। जो परदेसी थे, परदेसी ने शिशुपाल की बात के प्रति असहमति जताते हुए बोला, उनकी बात को न मानते हुए बोला उन्होंने कि सभी लोग एक दूसरे पर दोष निकालते हैं, यानी कि सभी एक दूसरे की बातों का फ़ायदा उठाते कि एक दूसरे के ऊपर बात को डालते हैं। दोष निकालना तो बहुत सरल है, कि मतलब ऐसी बातें करना तो बहुत सरल है, इसके लिए हमें कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम इस काम को करके दिखाएंगे तो वह सभी के लिए बहुत ही कठिन है। परदेसी की बात सुनकर शिशुपाल से न रहा गया, बोला, यदि मुझे अवसर मिल जाए तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। जब परदेसी की ऐसी बातें करी तो उससे शिशुपाल से बोले बिना ना रह गया, तो उसने बोला, मुझे एक अवसर मिल जाए तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल, हाँ, चाहता तो हूँ, पर कैसे मिलेगा मुझे अवसर, कौन देगा? परदेसी, यदि आपको अवसर मिल जाए तो फिर कोई अन्याय या अपराध नहीं होगा, आपको पूरा विश्वास है। तो क्या था फिर? परदेसी ने बोला, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल ने बोला कि हाँ, मुझे अगर अवसर मिल जाए तो मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं न्याय कर सकता हूँ, पर मुझे ये अवसर कौन देगा? यदि आपको हम अवसर दें तो अन्याय अपराध नहीं होगा, आपको पूरा विश्वास है। परदेसी कहता है, यदि आपको अवसर मिल जाए तो फिर राज्य में कोई भी अपराध या अन्याय नहीं होगा, क्या इस बात के लिए आपको पूरा विश्वास है? शिशुपाल, मुझे अपने पर पूरा विश्वास है। अगर अपराध करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हुआ तो? शिशुपाल, अपराधी चाहे कोई भी हो, मुझसे नहीं बच पाएगा। परदेसी, क्या आपको नहीं लगता कि यह कार्य अत्यंत कठिन है? शिशुपाल, हाँ, कठिन कार्य तो है, पर मेरे लिए नहीं है। तो शिशुपाल ने क्या कहा, अगर अपराध करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हुआ तो क्या तुम उसे न्याय दे पाओगे, अपराधी चाहे कोई भी हो? शिशुपाल ने कहा, चाहे कोई छोटा अपराधी हो या कोई बड़ा हो, तो वह मुझसे नहीं बच पाएगा। तो परदेसी बोले, क्या आपको लगता नहीं कि ये कार्य बहुत कठिन है? शिशुपाल ने कहा, कार्य तो कठिन है, पर मेरे लिए नहीं है। शिशुपाल की बात सुनकर परदेसी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों निद्रा में मग्न हो गए। प्रातःकाल होते ही परदेसी ने शिशुपाल को अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद दिया और विदा ली। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन कुछ सैनिक शिशुपाल का घर पूछते पूछते उसके यहाँ आए तथा बोले, सम्राट ने आपको राज दरबार में बुलाया है। शिशुपाल का सिर चकरा गया। फिर क्या था? शिशुपाल की बात सुनकर जब शिशुपाल ने ऐसी बातें बोली तो उस परदेसी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई, यानी कि वह मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद वह दोनों निद्रा में मग्न हो गए, यानी कि उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई। प्रातः काल यानी कि सुबह होते ही परदेसी ने शिशुपाल को अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद दिया। जो परदेसी थे उन्होंने उनकी आवभगत की थी, उन्हें रहने के लिए जगह दी थी, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और उनसे विदा ले ली। जब ये घटना बीते कुछ दिन हो गए थे तो एक दिन कुछ सैनिक शिशुपाल का घर पूछते पूछते उसके यहाँ आए और बोले कि सम्राट ने आपको राज दरबार में बुलाया है। जब शिशुपाल ने यह सुना तो शिशुपाल का सिर चकरा गया कि भाई मुझे सम्राट ने क्यों बुलाया है, किस वजह से बुलाया है। सम्राट द्वारा उसे राज दरबार में बुलाए जाने का कारण उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसे कुछ दिन पूर्व आए परदेसी का स्मरण हो आया। उसे आशंका हुई कि वह अवश्य ही उस परदेसी ने ही सम्राट से मेरी शिकायत की है।
राजज्ञा का पालन करते हुए वह सैनिकों के साथ दरबार की ओर चल दिया। जब सम्राट के द्वारा उसे राज दरबार में बुलाए जाने का कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया है, तभी उसे कुछ दिन पहले जब वह परदेसी आया था उसका स्मरण हुआ, यानी कि उसे याद आया कि वह परदेसी मेरे घर में आया था। तो उसे शंका हुई कि जरूर उस परदेसी ने ही सम्राट से मेरी शिकायत की होगी, पर उसने अपने राज्य का उल्लंघन न करते हुए सैनिकों के साथ राज दरबार की ओर चल दिया। राज दरबार में पहुंचते ही उसका कलेजा धड़कने लगा। थोड़ी ही देर में सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा। कुछ दिन पूर्व मुझे आपके यहाँ एक रात बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब वह राज दरबार में पहुंचे, कौन पहुंचा था राज दरबार में? शिशुपाल। जब शिशुपाल राज दरबार में पहुंचा तो उसका कलेजा, उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब थोड़ी देर में सम्राट अशोक दरबार में पधारे, यानी कि दरबार में हाजिर हुए, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहचान लिया होगा कि मैं कुछ दिन पहले आपके यहाँ आया था और मुझे आपके यहाँ एक रात बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शिशुपाल को पहचानते देर न लगी कि उस दिन परदेसी के वेश में स्वयं महाराज अशोक ही उसके अतिथि थे। सम्राट अशोक आगे बोले, याद है आपने कहा था कि यदि आपको अवसर दिया जाए तो आप अन्याय को समाप्त करके दिखा देंगे, और मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो शिशुपाल को पहचानने में उन्होंने पहचान लिया कि जो वह उस रात में एक वह परदेसी आए थे वेश बदल कर, वह महाराज अशोक ही थे, उसके अतिथि थे जो। तो सम्राट अशोक आगे होकर बोले कि आपने कहा था कि मुझे एक अवसर दोगे तो मैं अन्याय को समाप्त कर दूंगा, राज्य से सारे अन्याय को हटा दूंगा, जो भी अन्याय हो रहे, मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? शिशुपाल ने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा, यदि सम्राट अशोक की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल ने कुछ क्षण सोचा और उन्होंने सम्राट अशोक को बोला कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ।